बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एसी सर्किट्स। लेकिन उसको देखने से पहले थोड़ी सी नज़र डीसी सर्किट्स पे डाल लेते हैं। देखिए, डीसी सर्किट में अगर हमें करंट को कंट्रोल करना होता था, डीसी सर्किट में जिसमें बैटरी वगैरह लगी हो, तो हम यूज़ करते थे रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टर यूज़ करते थे करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एसी सर्किट, ठीक है, जिसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसमें हम करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए तीन चीजें यूज करते हैं: रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो हम बारी बारी देखेंगे कि जब हम एसी सोर्स के साथ कोई रेजिस्टर लगाते हैं फिर वो उसमें करंट और वोल्टेज कैसे बिहेव करते हैं। अगर एसी सोर्स के साथ हम कोई कैपेसिटर लगाते हैं फिर करंट और वोल्टेज कैसे वेरी करते हैं। अगर एसी सोर्स के साथ हम इंडक्टर लगाते हैं तो फिर करंट और वोल्टेज कैसे वेरी करते हैं, या उनका ग्राफ किस तरह से आता है, उनकी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? एसी थ्रू अ रेजिस्टर। तो एसी थ्रू अ रेजिस्टर मैं समझ कि हलवा टॉपिक है। असल जो टॉपिक है वो एसी थ्रू अ कैपेसिटर और एसी थ्रू अ इंडक्टर है। एसी थ्रू अ रेजिस्टर ये नहायत आसान टॉपिक है। इसमें जस्ट आपको 5 पॉइंट्स बताएंगे, बस वही 5 पॉइंट्स कैपेसिटर में भी चलेंगे, वही 5 पॉइंट्स इंडक्टर में भी चलेंगे अगर वो एसी वोल्टेज सोर्स से लगा हुआ हो। ठीक है, वही सेम टू सेम कहानी वही रहेगी, बस इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो हम इसमें मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो कौन से हैं? फेज, कि करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना है अगर हम एसी सोर्स को किसी रेजिस्टर के साथ अटैच करें। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, करंट और वोल्टेज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उनकी किस तरह से होगी। फिर हम देखेंगे रेजिस्टेंस, फिर हम देखेंगे कि पावर डिसिपेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि फेज वगैरह क्या कुछ होता है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक का नाम है एसी थ्रू अ रेजिस्टर। तो हमने क्या किया, एक एसी वोल्टेज सोर्स ली और उसके साथ में एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि जब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा, एक क्लॉकवाइज चलेगा, हाफ में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, एसी करंट यही होता है ना कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया, मतलब अल्टरनेट करता रहता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है एसी वोल्टेज सोर्स है, तो इसके लिए फार्मूला क्या पढ़ा था पिछले टॉपिक में, इस पर काफ़ी तफसील से बात हो चुकी है। ठीक है, एसी सर्किट्स वाले में, अल्टरनेटिंग करंट वाले में, तो उसके लिए क्या था, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, मतलब ये साइन वेव होती है वोल्टेज की, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की एसी सोर्स के लिए। ठीक है, अब देखिए करंट हमारे पास क्या होता है, बताते हैं ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, आगे जाके तो आसान कहानियां हैं। I इज इक्वल टू V बाय R। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब देखिए अगर मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूं V की, I इज इक्वल टू V की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूं, V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय इसमें R। ठीक हो गया। अब V नॉट डिवाइडेड बाय R क्या है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए, अब यहां से कहानी आसान होने वाली है। सिर्फ आपने दो इक्वेशंस को देखना है, एक आप इस इक्वेशन को देख लें, इस इक्वेशन को देख लें, एक आप इस इक्वेशन को देख लें। ठीक है, ये दो इक्वेशन। अब यहां पर देखें, अगर वोल्टेज को देखें तो ये किसका फंक्शन है, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी, ये जो ओमेगा टी होता है ना, ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, इसी को हम फेज कहते हैं। बताएंगे कि ये इस तरह किस तरह डिफरेंट है या क्या सेम है। अगर आई की बात करें तो इसमें भी क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी, ये इसकी पीक वैल्यू V नॉट और ये I नॉट करंट की पीक वैल्यू। अब गौर से एक बात सुननी है, देखिए अगर साइन जीरो होगा, साइन जीरो तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जीरो, यहां भी साइन जीरो, इंस्टेंटेनियस करंट जीरो। अच्छा, अगर साइन 90 होगा तो 1 वोल्टेज मैक्सिमम, अगर साइन 90 होगा तो 1 आएगा करंट मैक्सिमम, साइन 180 वोल्टेज जीरो, साइन 180 करंट जीरो।
यानी हमें पता ये चला कि जो वैल्यू इसकी आ रही है वही इसकी आ रही है, दोनों साइन फंक्शन है। अगर दोनों साइन फंक्शन है मतलब दोनों के फेजेस सेम है, बोथ आर इन फेज, दोनों क्या है, इन फेज है। अब किस तरह से, अगर मैं इसकी वोल्टेज वेव फॉर्म ड्रॉ करूं तो किस तरह से आएगी, जीरो से शुरू होगी और इस तरह से क्या आएगी, इसकी वोल्टेज वेव फॉर्म आएगी। ठीक हो गया, यहां पर जीरो, यहां पर मैक्सिमम, यहां पर जीरो, यहां पे नेगेटिव मैक्सिमम, यहां पे फिर जीरो। ठीक है। अच्छा, अगर करंट की, वो भी तो साइन फंक्शन ही है और वो भी कहां से शुरू होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, सेम इस तरह की वेव फॉर्म आएगी। ठीक है, ये वोल्टेज और टाइम के दरमियान था, ये करंट और टाइम के दरमियान है, तो जब इसके दरमियान करेंगे तो फिर से वही। अब ये देखें, ये जीरो है, ये भी जीरो, ये मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये जीरो, ये भी जीरो, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये जीरो, ये जीरो, तो दोनों वोल्टेज और करंट इन फेज नहीं है। हमेशा हमसे हमेशा वोल्टेज और करंट के बारे में बस पूछा जाएगा कि इन फेज है या आउट ऑफ फेज है, कैपेसिटर में भी इंडक्टर में भी। लेकिन इसमें देखें, अगर अभी हम रेजिस्टर की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज और करंट क्या है, इन फेज है। तो पहला काम तो हमारा खत्म हो गया। हमने क्या कहा कि फेज क्या है भाई, वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज है क्योंकि ये दोनों साइन फंक्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं, अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो फिर क्या होगा, कंबाइन कैसे करना है, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म, ठीक हो गया, इसको मैं V का नाम दे लेता हूं, और ये करंट की वेव फॉर्म, ये क्या है, करंट की वेव फॉर्म I। तो ये देखें, जीरो, दोनों मैक्सिमम, दोनों जीरो, दोनों मैक्सिमम, दोनों जीरो, तो हम क्या कहेंगे कि ये वोल्टेज और करंट क्या है, आपस में इन फेज है। ठीक हो गया। यहां पर एक और कंसेप्चुअल बात आती है कि करंट की वैल्यू जो है ना, वो वोल्टेज से थोड़ी सी कम होंगी, दोनों मैक्सिमम पे एक ही टाइम में पहुंचेगी, लेकिन थोड़ी सी कम होगी। क्यों? क्योंकि I = V/R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के साथ, तो थोड़ी सी इसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, आगे वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में इस पर और बात करेंगे। तो फिलहाल बस ये इन फेज है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसी को हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले हमने कहा कि साइन ओमेगा डी, साइन ओमेगा डी दोनों इन फेज हैं, तो ओके हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये वोल्टेज की, ये करंट की, और दोनों को मिलाएं तो ये क्या है, इन दोनों की कंबाइंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है। ठीक है। अब आप बात करते हैं विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की, कि इसको वेक्टर्स के जरिए से कैसे शो करें। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, वो चीज देखनी है। देखो गौर से, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या कहा था कि अगर कोई वैल्यू जीरो से मैक्सिमम पे जा रही हो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो हम उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हॉरिजॉन्टल लेते हैं। क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लेते हैं। लेकिन अगर कोई डिक्रीजिंग हो तो उसकी फिर हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वर्टिकल लेते हैं। तो यहां पर देखें, वोल्टेज की पहले वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो जीरो से किधर जा रहा है, मैक्सिमम पे। ठीक है। अच्छा, मैं ये सब चीजें ये मान के चल रहा हूं कि आपने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वाली वीडियो देखी है, उसमें सारी तफसील से बात की हुई है। तो जीरो से मैक्सिमम पे जा रही है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो वोल्टेज का वेक्टर किस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का। ये क्या है, वोल्टेज। ठीक हो गया। अब करंट भी क्या है, जीरो से मैक्सिमम पे जा रहा है। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो करंट का साथ में किस तरह से बनेगा, ऐसे, थोड़ा सा दूसरे वाले से छोटा बनेगा। अब यहां पर देखिए, दोनों के दरमियान एंगल कितने हैं, जीरो, मतलब वोल्टेज भी इधर, करंट भी इधर, दोनों आपस में क्या है, ये इन फेज है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से भी हमने बता दिया कि दोनों क्या है, वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज है। ये करंट का वेक्टर थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि जो लेंथ होती है ये हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताती है। ठीक है, तो करंट में के वेक्टर की लेंथ थोड़ी सी छोटी, वेक्टर की लेंथ थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, वोल्टेज के वेक्टर की लेंथ थोड़ी सी बड़ी। ठीक हो गया। तो लेकिन होंगे आपस में दोनों इन फेज ही, तो वोल्टेज और करंट आपस में क्या है, इन फेज है। ये इसकी क्या थी, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया। अब देखिए, अगर नेक्स्ट आता है पॉइंट रेजिस्टेंस का। देखिए, अगर यहां पर रेजिस्टर आर है, यहां पर एसी वोल्टेज सोर्स है, तो जो रेजिस्टेंस होती है वो एसी वोल्टेज सोर्स को कुछ ना कुछ अपोजिशन भी देती है, यानी कुछ ना कुछ अपोजिशन का सामना करना पड़ता है करंट को। और वो अगर हमें
मालूम करना हो तो हम कैसे करेंगे, R इज इक्वल टू वी बाई आई वाले फार्मूले से, ठीक है। अगर वोल्टेज की वैल्यू पता है, करंट की वैल्यू पता है, दोनों को डिवाइड करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी जो ये ऑफर्ड कर रही है इस एसी करंट को, ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं पावर डिसिपेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैपेसिटर में भी आएगा, इंडक्टर में भी आएगा। पावर डिसिपेशन, पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक हो गया, और P इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर, मतलब I की जगह V बाय आर पुट करेंगे, ठीक हो गया। अब यहां से मैं क्या लिखता हूं, एक और फार्मूला आता है, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ठीक हो गया। P इज इक्वल टू आई स्केयर आर किस तरह से आता है, यहां पर V की जगह पुट करें आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई स्केयर आर स्केयर आ जाएगा, एक आर उससे काट जाएगा नीचे वाले से, तो आई स्केयर आर आ जाएगा, ठीक है। मतलब पावर डिसिपेशन, इतनी पावर डिसिपेशन होगी, यानी जब रेजिस्टर को हम एसी सोर्स के साथ लगाते हैं तो रेजिस्टर पावर को खर्च करता है, पावर को कंज्यूम करता है, और उसकी वैल्यू कितनी है, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ठीक है। याद रखना है कि रेजिस्टर पावर को कंज्यूम करता है जब हम इसको एसी सोर्स के साथ लगाते हैं। कैपेसिटर और इंडक्टर में ऐसा नहीं होगा, इसलिए इस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो रेजिस्टर क्या करता है, पावर को कंज्यूम करता है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा लेक्चर, इसको 30 सेकंड के अंदर दोबारा से थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं। देखें, पहले हमने कहा कि एसी को अगर हम रेजिस्टर के साथ लगा दें, ठीक है, रेजिस्टर को एसी सोर्स के साथ अटैच कर दें, तो जो हमारे पास साइन कर्व आते हैं दोनों के, वोल्टेज और करंट के, वो दोनों क्या हैं, आपस में इन फेज हैं, ठीक हो गया। और इनकी जो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आती है वो कुछ इस तरह की आती है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी आई वाली, वी बाई आई वाले फार्मूले से फाइंड करती हैं, और जो पावर डिसिपेशन इसमें हो रही है, पावर खर्च हो रही है, वो P इज इक्वल टू आई स्केयर आर है। बस ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, आगे भी सेम यही यूज होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एसी थ्रू आर रेजिस्टर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो कमेंट बार में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।